अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ तकरीबन 12 बजे का टाइम हो रहा था और मैं सोच रही थी आज कुछ मौसम बेहतर है, हवा चल रही है तो मैं चली जाती हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने, क्योंकि शाम को हस्बैंड लेट आते हैं तो फिर टाइम ही नहीं बचता और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से वैसे ही बड़ी मुश्किल हुई हुई है। सब्ज़ी फ्रूट वाला बिल्कुल पास है और हर चीज़ तकरीबन हमारे घर के पास से इजीली मिल जाती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। मैंने अपने बेटे को साथ लिया और साथ ही जो सब्ज़ी की शॉप थी वहाँ से जाके जितनी भी ज़रूरत की सब्जियाँ थी वो ले ली और साथ में जितने फ्रूट वगैरह मुझे चाहिए थे वो ले लिए। मतलब इजी होता है मेरे लिए, आराम से मैं जाके ले सकती हूँ। और साथ ही फाइनली ये आम आ चुका था चौंसा और इसका मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, ये भी मैंने ले लिया था। और सब्ज़ी वाले के बिल्कुल पास ही सबील लगी हुई थी। आजकल मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम की वजह से डिफरेंट एरियाज़ में सबीलें लगती हैं। बस यहाँ पे मैं जा रही थी और मेरे हाथ में सामान इसलिए नहीं था क्योंकि मैंने दुकान वाले से कहा था कि आप घर तक पहुँचा दे, करीब ही था तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग पहुँचा देते हैं। ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि आप सामान ले लें और वो खुद आपको घर तक पहुँचा देते हैं। और सामान लेके जैसे ही मैं घर आई तो मुझे याद आया दही तो मैंने ली नहीं, तो फिर नीचे खाला से मैं लेकर आई क्योंकि मैंने आज अर्श के लिए कलेजी बनानी थी। कलेजी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसमें रिच अमाउंट ऑफ आयरन होता है, तो जो बच्चे एनीमिया के पेशेंट होते हैं या जिनमें खून की कमी होती है उनके लिए तो खैर बहुत अच्छी है। बस मैं साथ साथ आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। बहुत इजी, बहुत सिंपल है ये। मैं कहती हूँ हर माँ अपने बच्चे को बना के दे, बच्चा बड़ा शौक से भी खाएगा और उसके लिए हेल्दी भी बहुत है। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 चम्मच नमक ले लिया था, 1 चम्मच कुटा ज़ीरा ले लिया था और तकरीबन आधी से ज़्यादा थोड़ा सा चम्मच मैंने काली मिर्चें ले ली थी क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में थी तो मैं उसे मैरिनेट करके रख रही थी। बस ड्राई स्पाइसेस में सिर्फ यही जाएगा और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट आप थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि कलेजी में थोड़ी सी स्मेल होती है। अच्छा, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ना आप इसको सिरके वाले पानी में भी डिप करके रख सकते हैं। मतलब आप तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी ले लें और उसमें तकरीबन 4-5 चम्मच सिरका डाल के उसको भिगो के रख दें। सारा जो उसका खून वगैरह होगा निकल जाएगा और इस तरह कलेजी के अंदर स्मेल भी नहीं आएगी। और बस इसके बाद मैंने इसके अंदर दही डाल दी, तकरीबन आधा कप मैंने दही डाली है और बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाए दही के साथ भी इक्वली। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से कलेजी को पानी के साथ वॉश किया सिरके वाले पानी से निकालने के बाद और इसको दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अच्छे तरीके से घुमाना ताकि हर पीस के ऊपर अच्छी तरीके से दही भी लग जाए और इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा या घंटा आपने छोड़ देना है। अर्श एकदम से इतनी सारी तो नहीं खा सकता, इसलिए मैंने 4-5 पीसेस के निकाल लिए थे और बाकी सारी अच्छी तरीके से मैरिनेट करके ये मैंने फ्रीज़र में रख दी है। आप भी इसी तरह से बहुत सारी कलेजी लेके और उसको मैरिनेट करके बच्चों के लिए इजीली रख सकते हैं। फ्रीज़र में ये पड़ी रहती है और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी बस निकालनी है और बच्चे को बना के दे देनी है। बल्कि ये तो आप लोग खुद भी खा सकते हो, जो कलेजी खा सकते हो उसको ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बस इसको मैंने हल्की सी आंच पे रख दिया था और दही का अपना भी पानी होता है, उसको ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जब ये इस स्टेज पे आ गई थी तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि कलेजी को पकने के लिए थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, ऐसा ना हो कि ये पकती रहे और ये हार्ड ही हो जाए, क्योंकि अगर कलेजी को आप ज़्यादा पकाते हैं तो वो रबर के टेक्स्चर में आ जाती है, फिर वो चबाई भी नहीं जाती, खाई भी नहीं जाती। और बस जब 10 मिनट हो जाए इसको पकते पकते तो उसके अंदर आपने घी डाल देना। यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से जमा हुआ था घी, जो चम्मच से उतर ही नहीं रहा था और मैं बड़ी कोशिश करी थी कि यहाँ से उतर जाए। अच्छा, अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल दें, बच्चों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें 2 चम्मच डालते हैं, देखने में लग रहा होगा ज़्यादा लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 चम्मच डालते हैं। और बस इसको आपने तकरीबन 20 मिनट के अंदर ये कलेजी बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसको चेक करके आपने देख लेना है। अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम नहीं है तो कलेजी की छोटी छोटी सी बोटियाँ कर लें ताकि ईजिली पक जाए। अच्छा, जब 10 से 15 मिनट हो जाए पकते हुए कलेजी को तो आपने क्या करना है, छोटा सा कोयले का टुकड़ा लेना है और उसको आग पे रख देना है। मैंने कंजूसी करते हुए उसी चूल्हे पे रखा था लेकिन बाद में फिर मुझे चूल्हा चेंज करना पड़ा था क्योंकि उस पर सही तरीके से आग नहीं लग रही थी और वो लाल नहीं हो रहा था। तो बस फिर मैंने इसकी दूसरी साइड पे रख के और कोयले को अच्छे तरीके से साथ ही बर्न कर लिया और यहाँ पे इसका पानी भी खुश्क हो चुका था और मैंने थोड़ी देर इसको भूना है। कलेजी को थोड़ी देर भूनने से भी ना इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। पहले हमने सिरके वाले पानी में रखा था, ज़्यादातर तो वहीं ख़त्म हो गई थी, फिर अदरक लहसुन यूज़ किया और उसके बाद फिर इसको भूना है और एंड पे जब कोयले का धुआं देंगे ना तो कलेजी की अपनी जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, इवन घर के बड़े भी जो होते हैं ना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये रेसिपी वैसे भी मेरी अम्मी की, मैंने अम्मी से ही सीखी थी। वो बचपन में हमें बना बना के इस तरह खिलाया करती थी। अब तो खैर मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
और यहाँ पे बस कलेजी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मैंने एक छोटा सा ब्रेड का पीस लिया था क्योंकि डायरेक्ट मैं कोयला रख नहीं सकती थी। बस ब्रेड के पीस के ऊपर मैंने कोयला रखा और इसी का जो ऑयल था वही मैंने निकाल के ना इसी के ऊपर डाल दिया था। आप अलहदा से भी ऑयल डाल सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था तो मैंने कोयले के ऊपर यही वाला ऑयल डाल दिया। और साथ ही फ़ौरन आपने ढक्कन दे देना है, इसको बंद कर देना ऊपर से। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही देने हैं। कोयले की जितनी भी स्टीम होगी वो कलेजी के अंदर आ चुकी होगी, मतलब इसकी जो अरोमा, इसकी खुशबू होती है वो आ चुकी है। और यहाँ पे ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी और अर्श को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये। अर्श को खाना खिलाने के बाद अम्मी की कॉल आई मेरे पास कि हम लोग प्लान कर रहे हैं बाहर कहीं जाने का, कुछ ना कुछ खा के आते हैं। मेरी कज़न लाहौर से आई हुई थी तो उसके फरमाइश की हुई थी कि डोली रोटी खानी है। अब डोली रोटी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देख देख के आइडिया तो हो गया होगा, अगर जिसने नहीं देखी तो पहले से जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है ना उन्हें जाके देख लें कि डोली रोटी असल में है क्या, या इसी व्लॉग में ही बल्कि आप लोगों को पता चल जाएगा। बस हमारा प्लान यही था कि जाएंगे और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करके वापस आ जाएंगे। बस सारे काम वगैरह ख़त्म करके मैं अम्मी की तरफ गई और मुझे थोड़ी सी वैसे देर हो गई थी, उनके जाने का प्लान थोड़ा जल्दी था लेकिन मैं फ्री ही थोड़ी लेट हुई थी। और यहाँ पे आयरा मज़े से भाग रही थी, इसको इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी बाहर जाने के लिए। और इसकी पोनियाँ तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं ये बंधवाती नहीं है लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती करके इसे बांध देते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग सारे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे कौन कहाँ बैठेगा। और हम लोग एज़ यूजुअल अपनी परमानेंट ड्राइवर निम्रा के साथ जा रहे थे। निम्रा मेरी छोटी बहन है, व्लॉग्स देख देख के आपको पता होगा कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं निम्रा के साथ जाते हैं, यही ड्राइव करती है। हम लोग इस चक्कर में नहीं रहते कि कोई हमें लेकर जाएगा, पापा या भाई में से। वो लोग वैसे ही अपने कामों में बिज़ी होते हैं तो हम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम सारी गर्ल्स की गेट टुगेदर होती है, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। हमने डिसाइड किया था कि हम डोली रोटी और गोलगप्पे खाएंगे। अच्छा, खाने हमने ये दोनों चीज़ें थी लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि कहीं घूमने भी जाते हैं तो हमारा ये इरादा हुआ कि हम लोग हिस्टोरिकल जो हमारी प्लेस है मुल्तान की, जो फेमस जगह है शाहरुख ने आलम का दरबार, जहाँ पे मैं कभी भी नहीं गई। मेरी कुछ कज़न्स गई हुई हैं लेकिन मैं कभी भी नहीं गई, आज तक मैंने नहीं देखा। और मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि जाएंगे देखेंगे कि अंदर से दरबार किस तरीके का होता है, अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि नहीं देखा ना तो हमें आइडिया भी नहीं है कि किस तरह का है। बचपन से हालांकि हम लोग मुल्तान आ जा रहे हैं, बलूचिस्तान भी जब हम लोग रहते थे तो हर 2-3 माह बाद हमारा चक्कर मुल्तान लगता था। हमारे बड़े गए हुए होंगे दरबार पे लेकिन हमें वो कभी भी नहीं लेकर गए क्योंकि हम लोग इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव रखते हैं। उस तरह जाके मांगना या माथा टेकना ये चीज़ें ना हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो हमारे बड़ों ने कभी भी हमें इस चीज़ पे फोर्स नहीं किया, ना ही हम लोग वहाँ पे गए हैं। ये मुल्तान की बड़ी फेमस जगह है, इस जगह का नाम किला है और यहाँ से ऊपर जाके ना पूरा मुल्तान भी नज़र आता है। मुझे ना अपने बचपन का टाइम याद आ रहा था, हम लोग दादा के साथ ना सुबह सुबह यहाँ पे वॉक करने आते थे नमाज के बाद। और दादा का घर यहाँ से करीब है, आधा घंटा लगता है उनके घर पैदल जाने में। और हम लोग यहाँ पे जब आया करते थे इतना मज़ा आता था। यहाँ पे एक पार्क भी है जिसे कासिम पार्क कहते हैं। अब तो टांगों में वो वाली जान ही नहीं है ना कि हम लोग उस तरह चल सकें जैसे बचपन में हम लोग दौड़ा करते थे। और मैं हैरान होती हूँ, मेरे दादा की उस टाइम एज 60+ ही होगी जब वो हमारे साथ आते थे। और अब देखो हमारी तो इतनी एज भी नहीं है, उससे आधी एज है, जिसके बावजूद भी हम लोग ना चल नहीं सकते। आजकल की शायद खुराकों में कोई मसला है या शायद हमारे अपने अंदर ही कोई ऐसा मसला है कि हम लोग इतना चलते नहीं है ना, आदत नहीं है हमें इतनी चलने की। और हमारे बड़े पता नहीं कितना कितना सफ़र कर जाते थे पैदल। हम लोग अपनी टांगों का हाल सोचते हुए ना अब पैदल नहीं चले, हम लोगों ने सोचा कि गाड़ी पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी गाड़ियाँ चला दी हैं जिस पे आराम से आप ना किले का सफ़र कर सकते हो, आप लोगों को घुमा देते हैं। लेकिन बस मेरा मशवरा ये है कि आखिर वाली सीट पे कोई भी ना बैठे, बहुत डेंजरस सीट है और वहाँ से मैं गिरते हुए बची थी और मोबाइल भी मेरा गिरने लगा था। अच्छा, अंदर एंटर होते ही ना इस दरबार का आर्किटेक्चर इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था। और मैं सोच रही थी तब तो मशीन्स भी नहीं थी जब यहाँ पर ये बना होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन बस एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ना मेंटेनेंस नहीं है, कोई भी प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं है। एंट्रेंस पे ही कचरा शुरू हो जाता है, जहाँ पे हमारी वो जूतियाँ लेके रखते हैं वहाँ पे इतनी मट्टी, इतना गंद था। अंदर आते ही सारा फर्श गंदा, जैसे हम लोग फैसल मॉस्क जाते हैं वो साफ़ सुथरी होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कचरा था। और स्पेशली यहाँ पे बिदात का तो भरमार था। अब यहाँ पे ये धागे शॉपर बांधने से क्या होगा, आप लोग अल्लाह से मांगो, ये हमारे इस्लाम में इस तरह की चीज़ें नहीं है। और ये एंट्रेंस पे दिए जलाने वाले, इतनी गंदी जगह थी दिए वाली भी, हर जगह पे सिर्फ कचरा ही कचरा। आप दीवारें देखें कितनी गंदी हो रही हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। और ये पता नहीं दिए क्यों जलाते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अजीब सी मन्नतें इन लोगों ने मांगी हुई हैं, दरख्तों पे वो अजीब सी चूड़ियाँ लटकी हुई हैं और शॉपर लटके हुए हैं, धागे बांधे हुए। ये कब होता है भाई हमारे इस्लाम में?
आप लोग अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह ताला आपकी हर जगह पे सुनते हैं। और यहाँ पे अल्लाह के नेक बंदे हैं और हमें जाके वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़नी चाहिए, पर इस तरह नहीं कि यहाँ पे लोग माथे टेक रहे हैं और अजीब अजीब बिदात कर रहे हैं। जिनके दरबार पे आके ये सब कुछ करें, उन्होंने कभी ऐसी तालीम नहीं दी। उन्होंने अल्लाह के नाम पे अपने आप को वक्फ किया है, अपना सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया है, इस्लाम फैलाया है। क्या उन्होंने ये चीज़ें बताई थी? मेरी तो समझ से बाहर है कि ऐसे लोग क्यों करते हैं और कब्रों पे जाके सजदे कर रहे हैं। ये तो हमारे इस्लाम में कभी भी नहीं था। और हमारे इस्लाम में सबसे मेन चीज़ है कि हमारा आधा ईमान ही तब मुकम्मल होता है जब सफाई हो। सफाई निस्फ ईमान कहा गया है। तो यहाँ पे कहाँ है सफाई? यहाँ पे लोग नंगे पाँव भी आ रहे हैं, अकीदत से भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आती है, उनका अपना एक अकीदा है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो ख्याल कर लेना। ये कौन सा तरीका है? ये चूड़ियाँ और शॉपर और धागे बांधना, ये कहाँ का हमारा इस्लाम है? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इस्लाम में। हम तो सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, किसी भी जगह पे, किसी कोने में, कहीं भी बैठ के, दिल में ज़ोर से, नमाजों में हम लोग तो अल्लाह से किसी भी वक्त मांग सकते हो। यहाँ पे कचरा देखे, मुझे इतना अफसोस हो रहा था। जहाँ पे चलो आप लोग दुआएं मांगने आते हो, कम से कम वहाँ पे कचरा तो ना करो ना, उस जगह को साफ तो रखो ना। मतलब आप क्या करते हो आके? यहाँ पे अजीब सा गंद, हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, ना ही कोई गवर्नमेंट की तरफ से मेंटेनेंस है इस जगह की, ना ही कुछ है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा दिल बहुत दुखा है। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते होंगे, वो क्या सोचते होंगे? फॉरेनर्स आते हैं और वो किस तरह हमारे मुल्क को देख रहे होंगे ना कि ये किस तरह अपनी हिस्टोरिकल प्लेस को रखते हैं। अच्छा खैर, मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। मैं मज़ीद इस पर बहुत देर बात कर सकती हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाह रही, क्योंकि हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है इस चीज़ पे। मेरा जो था वो मैंने आपके सामने रख दिया। और साथ ही लोग तो इतने बदतमीज़ हैं, उनको ये भी तमीज़ नहीं है कि आप लोगों ने किस तरह वहाँ पे आना है, किस तरह औरतों से बात करनी है। बहुत अजीब माहौल था। अच्छा खैर, वहाँ पे फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब गाड़ी पे नहीं जाते, क्योंकि हमने डोली रोटी जो खानी थी वो अंदरून से हमें मिलनी थी और वहाँ पे बहुत रश होता है, गाड़ी का कबाड़ा हो जाता है। फिर हम लोगों ने रिक्शा कराया, रिक्शा करा के हम लोग फिर अंदरून पहुंचे और डीजल वाली डोली रोटी खाने के लिए हम लोग तैयार थे। वो कहते हैं ना, जितना गलीज उतना लजीज। तो बस फिर कुछ ऐसा ही हाल था यहाँ। पहले थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ हुआ ना इसके तेल को देख के कि यार ये तो बिल्कुल डीजल ही लग रहा है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हम लोग पता नहीं कितना कुछ खा लेते हैं, तो ये डीजल वाली डोली रोटी ही सही। अच्छा, हम जब इस शॉप में आए ना, तो ये छोटा सा बच्चा था जो हमें डील कर रहा था, और सच में ये इतना माशाल्लाह से समझदार बच्चा था ना, और बहुत प्यारा बच्चा था। इसने बड़े अच्छे तरीके से हमें सब कुछ सर्व किया और इसके बोलने का अंदाज तो बहुत ज़्यादा प्यारा था। अच्छा खैर, मजाक तो अपनी जगह, लेकिन सच में इस शॉप की डोली रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत सॉफ्ट थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। अब जब भी मैंने खानी होगी ना, नेक्स्ट टाइम मैं इसी शॉप पे ही आऊँगी। छोटी सी है लेकिन ये शॉप बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का है। हम लोगों ने तकरीबन कोई 22-25 डोली रोटियां मंगवाई और सच में इतना मज़ा आया हम लोगों को ये खाने में। इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। और ये जो मट्ठा, जो दही बल्ले होते हैं सराइकी में, उसे मट्ठा कहा जाता है। इसमें ना चने वगैरह मिक्स होते हैं और डोली रोटी वैसे भी चनों के साथ खाई जाती है। इसकी लोकेशन अब आपको ये बच्चा समझाएगा। घंटा घर की चेरी रोड पे आसो ना भाईजान, जेड़ा पहला चौक आंदा पी है, बाबा स्वीट के सामने जेड़े नाल पाया ले बैठे उन्हें नाल दही बल्ले यासी नाल बैठे। 70 साल पुरानी दुकान। तू कितने साल दे? मेरी 13 साल उम्र है। माशाल्लाह, तो दुकान 70 साल पुरानी है। क्या क्या पता है? ऐसे दही पाई हुई है, खालेस बादाम पाते हैं, सौंफ पाते हैं, ते इमे करके अच्छियां चीज़ें पाती हैं नींदे में। मुझे इस बच्चे के बोलने का अंदाज इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये सराइकी में ये बता रहा था कि किस जगह पे इनकी शॉप है। तो जो मुल्तान में रहते हैं उनको मैं बता दूं, ये जब हम लोग घंटा घर से कचहरी साइड पे जाते हैं, उसी रोड पे उल्टे हाथ पे इनकी शॉप आती है, यासीन दही बल्ले के नाम से। और सच में इनकी डोली रोटी नो डाउट बहुत मज़े की थी, बहुत सॉफ्ट थी। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। जो मुल्तान में रहते हैं वो लाजमी ट्राई करें। अच्छा, और ऑयल वाली बात थोड़ी सी मजाक में थी, वरना ना जब डोली रोटी हम फ्राई करते हैं ना, तो उसके ऑयल का कलर ऐसे चेंज हो जाता है, पर ऑयल ख़राब नहीं होता। किले के साथ ही इन्होंने ये ट्रेन का ये डब्बा खड़ा किया हुआ था और हम लोग इसको देखने के लिए गए थे, लेकिन ये भी तो मतलब कोई ख़ास साफ़ सुथरा नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने एक खूबसूरती के लिए खड़ा किया हुआ था। और साथ ही इर्द गिर्द खाने पीने की चीज़ें थी। ये दमदमा है मुल्तान का, लेट बहुत हो गए थे तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे गए नहीं। यहाँ छोटा सा म्यूज़ियम वगैरह है, वहाँ पे आप लोग डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। ब्लू पॉटरी की चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। और मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है तो हर जगह पे ना आजकल रश हुआ है।
और बस उसके बाद हमने सोचा कि हम लोग घर जाते हैं। बहुत देर हो गई थी घूमते फिरते हुए हमें। और उसके बाद फिर मामू की कॉल आई कि नहीं, आप लोगों ने हमारी तरफ आना है। मामू ने बिरयानी वगैरह बनवा के रखी हुई थी। सारी हम लोग कजन्स यहाँ पे इकट्ठे हुए। पुप्पो ने बहुत मजे की बिरयानी बनाई हुई थी और जो डार्क कलर की बिरयानी नजर आ रही वो मेरी कजन ने बनाई थी। ये भी बहुत ज्यादा मजे की थी। और उसके बाद हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, सारे कजन्स मिलके हम लोग डिफरेंट गेम्स खेल रहे थे। काफ़ी अर्से बाद हम इस तरह इकट्ठे हुए और सारे हंस खेल रहे थे। इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, काफ़ी देर तक हम लोग जागते रहे और कुछ लोग फिर चले गए थे और ज़्यादातर हम लोग बैठ के ना फिर बातें कर रहे थे। तकरीबन सुबह के 5 से 6 बज गए। हम लोग बातें करते रहे, साथ साथ प्लानिंग्स करते रहे कि सुबह हम लोग बाहर जाके नाश्ता करेंगे। हम के साथ ना कज़न गेम खेल रहे थे, सबके फैमिली मेम्बर्स के नाम लिख के, और अम्मी से पूछा जा रहा था कि आपको कौन ज़्यादा पसंद है ना। अम्मी के लिए थी तो बड़ी टफ सिचुएशन, पर अम्मी ने एक को सिलेक्ट कर लिया और रात को बच्चों को आम वगैरह काट के दिए। फिर बातें करते करते हम लोग सुबह ही सोए थे और नाश्ता हम लोगों ने घर ही किया था। मामू ने बाहर से नाश्ता मंगवाया हुआ था। उसके बाद अम्मी यहाँ पे सबको लस्सी पिलाने के लिए लाई थी, क्योंकि मेरी कज़न ने अम्मी से डिमांड की हुई थी कि आंटी आपने लस्सी पिलानी है हमें जाके बाहर। और बच्चों के लिए अम्मी ने सबके लिए जूसेस लिए और साथ में चिप्स वगैरह थी बच्चों की। ये लस्सी हमारी आ चुकी थी, ये बहुत मज़े की लस्सी थी, सुकून आ गया था इसको पी के। और मेरी बहन ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, वो तो रात को घर चली गई थी। फिर अम्मी ने उसके लिए नाश्ता अलग से मंगवाया। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग अम्मी की तरफ गए। शाम को फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ घर आ गई थी, क्योंकि मौसम मुझे लग रहा था दोबारा ख़राब होने वाला है और घर में फिर सारी डस्ट हो जानी है। फिर जब घर बाद में पहुंचो तो घर का बहुत ही बुरा हाल होता है। वहाँ पे होती हूँ ना तो मैं साथ ही साथ चीज़ें सेट करती रहती हूँ, समेटती रहती हूँ। लेकिन खैर थोड़ी देर के लिए आंधी आई, फिर उसके बाद इतना प्यारा मौसम हो गया, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे सारा टाइम मुल्तान का मौसम इसी तरह रहे। और यहाँ पे जो सनसेट हो रहा था ना वो तो आउट क्लास था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था बादलों में ये सब कुछ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे व्लॉग को लाजमी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।